श्रीमती आदर्श भसीन, हम जानते हैं कि आज हम सबका सबसे बड़ा लॉस हुआ है। मुझे ये पता है कि हम कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जिससे हमारा दुख कम हो सके, पर हम सबको यह भी पता है कि वहाँ ऊपर सचखंड में पहुंचकर ना ही कोई कष्ट है और ना ही कोई दुख है। मैं आपके साथ फैमिली से आए कुछ स्पेशल हार्दिक मैसेजेस शेयर करना चाहूँगी। हम स्टार्ट करेंगे मम्मी के मैसेज से जो उन्होंने पापा के लिए लिखा था। पापा, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, आवर सुपर हीरो। हैप्पी बर्थडे हस्बैंड, बाबा जी की दया से मुझे आप मिले। मैं अपने आप को आपके काबिल नहीं समझती। सबका ध्यान रखने वाले, मेहनती, टाइम के पाबंद और बहुत सी खूबियां हैं उनमें। उन्होंने मुझे एक माँ का प्यार दिया, बाप का दुलार दिया और कभी पैसों की चिंता नहीं की। बाबा जी उन्हें हैप्पी, हेल्दी और लंबी उम्र दें। मैं बता भी नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी मिलती थी जब मैं आपकी संतुष्ट और शांत आवाज़ में सुनता था, हेलो अमित। भगवान की दया मेहर से मुझे आपके जैसी माँ मिली। मैं सदा ही आपके चरणों में रहना चाहता था। मम्मी, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मेरी स्कूल लाइफ में आप मेरे टीचर थे और मेरी स्पिरिचुअल यात्रा में आप मेरे मार्गदर्शक बने। मैं कभी नहीं भूल सकता मुझे कितना मज़ा आता था आराम से लेटकर आपकी स्पिरिचुअल स्टोरी सुनने में। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि मुझे आप जैसी प्योर और ब्यूटीफुल आत्मा का बेटा बनने का अवसर मिला। मुझे पता है कि मैं आपको बहुत मिस करूँगा, पर मुझे ये भी पता है कि आप आज अपने असली घर सचखंड पहुँच गए हो। बाबा जी ने आप अपना सारा प्यार आप पर बरसाया होगा। आई लव यू मम्मी। मासी, कितना मुश्किल है आपके साथ बिताई हुई किसी एक मेमोरी के बारे में बात करना, क्योंकि आपने मुझे इतनी सारी ब्यूटीफुल यादें दी हैं। मुझे आज भी याद है वो टाइम जब मैंने पापा को खोया था और आप मुझे संभाल रहे थे। आप मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ी रही थी। आप ही वो इंसान थे जिसने मुझे लाइफ में बोल्ड डिसीजंस लेना सिखाया है। पापा के बाद आपको खोना मेरा सबसे बड़ा लॉस है। मामी जी एक प्यार का सागर थीं। उन्होंने मुझे हमेशा एक बेटे की तरह प्यार किया है। उन्होंने हमेशा मेरा और मेरी वाइफ कुसुम का बहुत ख्याल रखा है। मुझे आज भी याद है जब सफदरजंग हॉस्पिटल में कुसुम का ऑपरेशन हुआ था और मामी जी कुसुम की देखभाल के लिए वहाँ सारी रात रुकी थीं। उन्होंने पूरी रात कुछ नहीं खाया था क्योंकि उन्हें लगा कि खाना खा के उन्हें नींद आ जाएगी और वहाँ कुसुम की देखभाल नहीं कर पाएंगी। मेरी मामी जी के साथ हंड्रेड्स ऑफ यादें जुड़ी हुई हैं, बट ये वाली मेरी सबसे फेवरेट है। मामी जी या मम्मी जी, इन दो शब्दों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो मेरे लिए और बहुतों के लिए बिल्कुल माँ समान थीं। बड़े होते हुए मैंने उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है।
वही हैं जिन्होंने मुझे मेरी पहली बाइसाइकिल गिफ्ट करी थी और वही हैं जो हमेशा हर कदम पर मेरे लिए इनकरेजमेंट बनी है। मुझे आज भी याद है जब हम न्यूयॉर्क में नीरज के घर पर मेडिटेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आज भी वो मेडिटेशन की बातें मेरी लाइफ का हिस्सा हैं। आई लव यू अ लॉट मामी जी, और मुझे पता है कि आप एक आनंदमय जगह पर पहुंच चुके हो। मम्मी, मैं अपनी पूरी लाइफ में आपके जितना प्यार करने वाली लेडी से नहीं मिली। आपकी प्रेजेंस हमारी लाइफ में खुशियां लाती थी। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मैं आपकी लाइफ का हिस्सा बन सकी। उनमें भरपूर प्यार, दया और पेशेंस था। मैं हमेशा उनके साथ बनाई यादों को और उनके साथ अपने गहरे संबंध को याद किया करूंगी। आई लव यू मम्मा। मम्मी एक बहुत जेन्युइन आत्मा थी, जिन्होंने अपना असीम प्यार बिना किसी फायदे या शर्त के सब पर बरसाया था। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं एक ऐसी फैमिली का हिस्सा हूँ जिसमें इतना अनलिमिटेड प्यार करने वाली माँ थी। मेरे दोनों बच्चों का जन्म आपके हाथों से हुआ, आपके सामने हुआ, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मेरी सबसे फेवरेट मेमोरी है जब सिर्फ हम दोनों ब्यास गए थे। आपने कितनी खुशी से मुझे बोला था कि शुभ्रा बेटा, आपने मुझे मेरी अंतिम तीर्थ यात्रा करवा दी। मम्मी, आप सदा के लिए मेरे दिल में रहोगे। आपकी सिखाई हुई सारी बातें और पेशेंस मैं अपने बच्चों को भी देना चाहूँगी। मैं आपको हमेशा मिस करूँगी। लव यू। मासी, हमारी इतनी सारी अनफॉरगेटेबल यादें हैं आपके साथ, बट अगर कोई पूछे तो मेरी सबसे फेवरेट मेमोरी थी जब हम सब आपके घर पर रात भर गप्पे मारते थे, वहीं सोते थे और उठकर फिर से गप्पे मारते थे। आप अपनी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करते थे। आप सारी लाइफ मेरे साथ खड़े रहे हो और मुझे सपोर्ट करते रहे हो। मैं उन यादों के बारे में सोचकर खुश हुआ करूंगी। आपको खोना हम सबकी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस है। मिस यू, मासी। मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगा आदर्श दीदी। आप सदा के लिए हम सबके दिल और आत्मा में रहोगे। आपकी जगह कोई कभी नहीं ले पाएगा। वी लव यू फॉर एवर। आंटी जी की सबसे प्यारी याद है जब वो मेरे घर टेक्सास रहने के लिए आई थी। अंकल और आंटी दोनों ही हमारे बहुत प्यारे गेस्ट थे। उन्होंने मेरे बच्चों को बिल्कुल सिडी और मायरा समझकर ही प्यार किया। मुझे बहुत अच्छा लगता था हर बार इंडिया जाकर आपसे मिलना, आपके घर आना। आंटी का बहुत शांत, पोषण और प्यार करने वाला व्यक्तित्व था। हम सब उनको बहुत मिस करने वाले हैं। मामी जी ने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया है। वो बहुत स्पिरिचुअल, दयालु, प्यार करने वाली,
देखभाल करने वाली, निष्पक्ष, धैर्यवान, बेस्ट कुक, अमेजिंग कलाकार और भी बहुत कुछ थी। जब मैं 9 साल की थी तो मैंने अपनी पूरी गर्मियों की छुट्टियां रोहतक रोड वाले घर में बिताई थीं। मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं थे। तब मामी जी ने मुझे बहुत प्यार किया, मेरी देखभाल की और पूरा ध्यान रखा कि मुझे बिल्कुल घर की याद ना आए। वो मुझे एक दिन मार्केट लेके गई थीं और मेरे लिए वाटर कलर्स लेकर आई थीं। उन्होंने मुझे पेंटिंग भी सिखाई। मुझे लगता था कि वो एक बहुत अच्छी पेंटर थी और काश मैं उनके जैसा पेंट कर पाती। उन्होंने रोहतक रोड वाले घर को अपने प्यार से भर दिया था और उस घर ने हमेशा हमारा स्वागत किया है। मुझे वो बचपन के दिन आज भी याद हैं जब तुम मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी और मेरा मनपसंद लंच पैक करके दिया करती थी। मेरी मम्मी की तरह तुमने मेरा साथ दिया। मुझे आज भी याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और तुम मुझे जनपद शॉपिंग करवाने लेकर जाती थी। मेरी फ्रेशर्स पार्टी पर भी तुमने मुझे अपनी साड़ी पहना कर तैयार किया था। तुम मेरी लाइफ में एक एंजल की तरह थी जो मुझ पर प्यार और दुलार बरसाती रहती थी। आई एम ब्लेस्ड that I had you as my angel mother. मैंने अपनी लाइफ में अपनी दादी जितनी प्यार करने वाली और जेन्युइन लेडी नहीं देखी। वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए सब कुछ करती थी। मुझे याद है कि जब हम इंडिया जाते थे तो उन्हें मेरे और सिमरन के साथ टाइम बिताना कितना पसंद था। हम उन्हें मिस कर रहे हैं, पर हमें ये भी पता है कि वो अब जहाँ भी है शांति में है। जब भी मैं बड़ी मम्मा की बारे में सोचती हूँ तो मैं सिर्फ खुशियों पारी मेमोरीज के बारे में सोचती हूँ। वो बहुत प्यार करने वाली, केयर करने वाली और पोषण करने वाली थी। जब मैं उनसे 2018 में मिली थी तो उन्होंने मुझ पे बहुत प्यार बरसाया था। मैं उन्हें बहुत मिस करूँगी। मेरा मन बहुत दुखी हुआ जब मुझे पता चला कि मम्मी अब हमारे साथ नहीं हैं। मेरे लाइफ में वो बहुत इम्पोर्टेंट इंसान थी। वो हमेशा खुश रहती थी और सबको खुश रखती थी। मुझे उनके पास जाना बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा मेरे लिए वर्ल्ड बेस्ट पाव भाजी बनाती थी। वो किसी भी कॉलेज में अपनी कुकिंग स्किल्स के बलबूते पर एडमिशन ले सकती थी। मुझे आज भी उदयपुर में उनके साथ बिताए ब्यूटीफुल मोमेंट्स याद हैं। मैं उनकी मासूमियत को मिस करने वाला हूँ। जब मैं 2019 में इंडिया गई थी अपने पेरेंट्स के बिना, तो मुझे आपके साथ बहुत मज़ा आया था। मुझे अभी भी आपके गरम गरम डोसे याद आते हैं। वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट थे। मम्मी काइंड, प्यार करने वाली, ध्यान रखने वाली
और वर्ल्ड में बेस्ट खाना बनाने वाली थी। लव यू मम्मी। मेरी प्यारी मामी जी, आप एक बहुत ही सुंदर और प्योर सोल थीं। उनकी अपने परिवार के लिए डिवोशन एक उदाहरणात्मक है। सबसे प्यार करने वाली और सबका ध्यान रखने वाली। मुझे अभी भी उनकी दिल खुश कर देने वाली हंसी याद है। उन्हें पता था कि मुझे उनके पराठे कितने पसंद थे, इसीलिए वो मेरे लिए पराठे बनाया करती थीं। आप एक निडर योद्धा की तरह अपनी बीमारी से लड़ी। मैं सल्यूट करता हूँ मामा जी को भी, जिन्होंने इतनी स्ट्रेंथ और पेशेंस दिखाई। आप अब बहुत अच्छी जगह पर हो, पर हम आपको हमेशा मिस करते रहेंगे। आपने जो हमें अपने प्यार की विरासत दी है, वो हमेशा हम सबके अंदर रहेगी। आदर्श आंटी उस फ्लावर की तरह थी जिसने हमेशा अपने प्यार को खुशबू की तरह फैलाया था। वो हमेशा हम सबके दिल में रहेंगी। मिस यू आंटी, लव यू। मासी, इतनी सारी स्पेशल मेमोरीज में से एक स्पेशल मेमोरी के बारे में मैं कैसे बताऊं? मैं हमेशा हमारे वीकेंड लंचेस और ब्रंचेस मिस करने वाला हूं। आप हर बार मेरी फेवरेट पनीर की डिश बनाया करते थे। मासी, आप हमारे सपोर्ट सिस्टम और लाइफ लाइन थे, और मुझे बिल्कुल नहीं पता आपके बिना ये लाइफ कैसे होने वाली है। मैं प्रे करता हूँ कि आप जहाँ भी रहो खुश रहो। वो हमेशा से ही बात करने में बहुत काइंड और वार्म थीं। बचपन में जब भी मैं रोहतक रोड जाया करता था, वो मुझे छुपाकर हली गुली चिप्स दिया करती थी। वो घर में ही सोडा मशीन से हमें ड्रिंक्स भी बनाकर देती थीं, जो आज तक हम बहुत मिस करते हैं। उनको जाता देख हम दुखी हैं, और हम उनको बहुत याद करेंगे। मुझे यकीन है कि वो अब जहाँ भी हैं बहुत अच्छी जगह है, और वो हमें वहाँ से भी अपनी सारी ब्लेसिंग्स दे रही होंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी हम सब का साथ छोड़कर चली जाएंगी। बचपन से आज तक मैंने बहुत ही सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज आपके साथ बनाई हैं। आपने मुझे और हम सबको हमेशा एनकरेज किया है। आप बहुत ही शांत थी, और आपके फेस पर हमेशा दिल को छू लेने वाली स्माइल रहती थी। आप चक्षन के लोरी सेलिब्रेशंस के लिए आई थीं, और आपने हम सब पर बहुत ब्लेसिंग्स बरसाई थीं। मैं सबकी तरफ से आपकी अंतिम यात्रा पर प्रार्थना करती हूँ कि अब आपकी आत्मा शांति से आराम करे। हमारी प्यारी मामी जी, आपके साथ मैंने बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाई हैं। याद है मुझे जब आप दुल्हन बनकर आई थी। एक टीनेज लड़की के लिए आप परी की तरह थी। ब्यूटीफुल नेल्स और ब्यूटीफुल लंबे बाल। मैं चुपचाप आपकी नेल पॉलिश यूज़ किया करती थी, पर सब जानते हुए भी
आपने मुझे कभी नहीं डांटा। आप सबका ख्याल रखती थी, सबको बिना किसी फ़ायदे के प्यार करती थी। पता नहीं मैं कभी आपकी तरह बन पाऊंगी कि नहीं। हमने अपना बचपन रोहतक रोड में भी बिताया है और फिर भी हम वहाँ से कभी वापस नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने हमेशा खुली बाहों से हमारा स्वागत किया है। लव यू, मिस यू। मामी जी एक ब्यूटीफुल आत्मा थी। मुझे अभी भी याद है कैसे हम सब एक साथ सारे फेस्टिवल्स, होली, राखी और बर्थडेज मनाया करते थे। आपका डिलीशियस खाना और हमारी नेवर एंडिंग गप्पें हमने हमेशा एंजॉय की हैं। आपकी वार्म हग्स और ब्यूटीफुल स्माइल को हम हमेशा मिस करेंगे। भगवान आपकी आत्मा को शांति प्रदान करें। गुड बायज सदा के लिए नहीं होते। गुड बायज एंड भी नहीं होते। गुड बाय का बस यही मतलब है कि हम आपको तब तक याद करते रहेंगे जब तक हम दोबारा ना मिलें। मामी जी, हम रोज़ बात नहीं करते थे, पर जब भी बात करते थे मुझे आपकी वार्मथ और प्यार अच्छे से फील होता था। मुझे अभी भी याद है जब भी हम सारे बच्चे रोहतक रोड आते थे, आप हमारी हर फरमाइश पूरी किया करते थे। मैं आशा करता हूँ कि हम भी अपने बच्चों के साथ आप जैसे धैर्य और प्यार के साथ रहें। आप जिस तरह अपनी बीमारी से एक निडर योद्धा की तरह लड़े हो, वो हम सब के लिए एक प्रेरणा है। वी ऑल लव यू मामी जी, और हम आपको सदा याद करते रहेंगे। इस ओकेजन पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। वो हमारी इकलौती सबसे प्यारी भाभी थीं। उन्होंने हमेशा ही सबको प्यार किया और सबका ख्याल रखा। वो हमेशा कुमार जी के मनपसंद पकवान बनाती थी। एक बार उन्होंने मिर्च के पकौड़े बनाए थे, क्योंकि वो जानती थी कि कुमार जी को मिर्च के पकौड़े बहुत पसंद हैं। मुझे उनकी ये बातें बहुत पसंद आती थीं। वो हमारे परिवार की बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ थीं, जिन्होंने हम सबका भाभी जी से बढ़कर ध्यान रखा। हम हमेशा आपको मिस करेंगे और आपको प्यार करते रहेंगे। आंटी को खोना हम सबके लिए लॉस है। वो एक बहुत ही वंडरफुल इंसान थे और उनके साथ टाइम बिताना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मेरे ऊपर और मेरी फैमिली के ऊपर प्यार और ब्लेसिंग बरसाने के लिए बहुत थैंक यू। आप मेरी मम्मा के भी दिल के करीब थे। आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरी रहती थीं और मुझे आपकी शांत स्माइल बहुत ही पसंद थी।